Hello बच्चों, let's see this question. The question says a solid sphere of radius r made of a material of bulk modulus b is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area A floats on the surface of the liquid. When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, the fractional change in the radius of the sphere डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इच। और हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, वो एक लिक्विड में सबमर्ज्ड है। उस लिक्विड के ऊपर एक मासलेस पिस्टन रखा है। उस पिस्टन पर हम एक मास एम प्लेस करते हैं, तो इस मास के कारण लिक्विड पर प्रेशर पड़ेगा और ये प्रेशर अल्टीमेटली वो सॉलिड स्फीयर पर पड़ेगा, जिसके कारण ये सॉलिड स्फीयर कंप्रेस होगा। तो हमें पूछा है कि कंप्रेस होने पर जो फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड है वो है बल्क मॉडुलस, नॉलेज ऑफ बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो कि होता है अप्लाइड प्रेशर पी के बराबर, डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन, जो कि होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है, लेकिन ये माइनस साइन सिर्फ सिंबोलिज्म के लिए होता है। माइनस साइन का मतलब होता है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस माइनस साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में मासलेस पिस्टन पर जब मास एम रखा गया होगा तो जो प्रेशर पड़ेगा लिक्विड पर वो पड़ेगा इस मास जो एम है उसके वेट के कारण। तो उसका वेट है mg और पिस्टन का एरिया है a। तो जो प्रेशर लिक्विड पर पड़ेगा वो प्रेशर होगा वेट ऑफ द मास mg डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन a। और अल्टीमेटली यही प्रेशर हमारे स्फीयर पर पड़ेगा। तो अब स्फीयर के लिए ये बल्क मॉडुलस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि ये क्या होगा। हम मान लेते हैं कि स्फीयर में जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आई है वो है डेल भी डिवाइडेड बाय भी। तो स्फीयर के लिए बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखते हैं। बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी डिवाइडेड बाय भी। अब अप्लाइड प्रेशर हमने निकाला है mg डिवाइडेड बाय a और दिस होल डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमारा आ गया mg डिवाइडेड बाय b। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई रेडियस का क्यूब। रेडियस हमें दे रखा है r, तो r का क्यूब। तो हम चाहते हैं कि हमें चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी पता हो। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा भी डिवाइडेड बाय डेल्टा r और चेंज इन वॉल्यूम
with respect to change in radius is equal to 4 by 3 pi 3 r स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। अब इस ऊपर वाले इक्वेशन भी और इस डेल्टा वी, इससे हम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और आर स्क्वायर इस आर क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आर बचेगा। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमारा आ गया 3 डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। और पहले हमने सॉल्यूशन में डेल्टा वी बाई भी हमने फाइंड आउट किया है, जिसकी वैल्यू थी एम जी डिवाइडेड बाय बी ए। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। चलिए अगले स्लाइड में इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो एम जी डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ये हमारा आ गया एम जी डिवाइडेड बाय 3 बी ए। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।